हेलो फ्रेंड्स, फ्लेम एंड म्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम पहली बार इस चैनल पे नॉवेल के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा क्योंकि हमने बहुत प्यार से ये एपिसोड बनाया है और जिसके लिए आपको और भी अब वीडियो मिलते रहेगा नॉवेल के ऊपर। सो वीडियो को सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक नोट और, क्योंकि हम नॉवेल का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जिस वक्त हमारे पास कोई भी एक्सेस नहीं है एपिसोड का। सो हाँ, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे आपको ऐसे क्लिप के साथ दिखाने की ताकि आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट ना हो। सो और बिना किसी देरी के चलिए नॉवेल एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने लास्ट देखा डाया हुआ बिन माफ़ी मांगने के कारण यूहाओ से काफ़ी नाराज़ है और वो बदला लेने के लिए कुछ सोच ही रहे हैं। सो इस एपिसोड के शुरू में चोलू आके डाया हुआ बिन को कहते, योंग मास्टर आपको इस बारे में सोचना चाहिए अच्छे से, क्योंकि हमारे लिए ये मुसीबत बन सकते हैं। और कहते हैं स्कूल के बाहर का क्या ख्याल है, क्योंकि अगर बाहर करते हैं काम तो कुछ करा जा सकता है। एंड लू कहते हैं उसे एल्डर मास्टर से भी ओपिनियन लेने की बात करता है। एंड जहाँ हुआ बिन कहता है लू कोई नीड नहीं है, मेरा माथा घूम गया था, सो कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ ही लूँगा। और कहता है अगर व्हाइट टाइगर क्लैन के लिए कुछ पॉसिबल नहीं होता तो मैं उसे स्कूल से बाहर लाने की कोई ट्रिक ढूंढ ही लूँगा, उसके बाद तुम लोग अपना काम को अंजाम दे देना। जो सुन के लू का एकदम होश उड़ जाते हैं और शरीर में पसीना आ जाते हैं और कहते हैं योंग मास्टर। और तभी सीन चेंज होते हैं और उसके बाद 2 दिन के बाद एडवांसमेंट एग्जाम कंटिन्यू होता है, जहाँ सेकेंड ईयर स्टूडेंट फिर से चैलेंज कंटिन्यू करने आते हैं। और हम देखते हैं यूहाओ और ओंगडंग का क्लोज कन्वर्जेशन, जिसे देखकर श्याओ श्याओ भी रिएक्ट करती है, ये दोनों अपने में ही क्यों घुसा हुआ रहते हैं। सीन में आता है डाया हुआ बिन जो यूहाओ को कहता है क्या तुम एक बार फिर से मेरे साथ बैट लगाना चाहोगे। जो सुन के आसपास के स्टूडेंट कहना शुरू करने लगते हैं क्या फिर से ये लोगों का नया कांड करेगा। बट ब्रो ऑडियंस भी अलग ही नशा करके बैठा है। आई मीन उनका कहना है हमें क्या, हम तो फ्री में ही फाइट यानी उनके कलेश को एंजॉय करेंगे। एंड उसके बाद डाया हुआ बिन उनसे कहता है मेरा इस बार का चैलेंज तुम दोनों से है। जिसे सुनकर वांग कहता है पागल हो गया क्या, हार गया तो 3 टाइम चूकना होगा, यानी नाक जमीन पर रगड़ना होगा। जो सुन के डाया हुआ बिन फिर से यूहाओ को कहता है क्या तुम बैट को एक्सेप्ट करते हो। चाहे यूहाओ कहता है जबकि तुमने अपना जुबान रखा लास्ट नाइट, सो या आई एक्सेप्ट। और डाया हुआ बिन चले जाते हैं एंड वांगडोंग एक्साइटेड होता है और यूहाओ कहता है वाह ये लड़का तो वैसा ही है जैसे तुमने बताया, और फिर से लौट आया। और इस टाइप का वेगर जो देख रहा है ये तो माच है। एंड दोनों के खुशी के पीछे एक सीक्रेट भी है जो कि यूहाओ का ट्रैवल से जुड़ा हुआ था, यानी यूहाओ का करंट लेवल अभी 26 है और इस टाइप का ग्रोथ बहुत ही आला है, जिसपे यूहाओ को भी डाउट होता है और उसे भी यकीन नहीं आता है। एंड दोनों ही इसी सीक्रेट को लेकर बातें करते हैं और इस बात के बारे में श्याओ श्याओ को भी नहीं मालूम एंड ये बात उनके ऑपोजिशन को भी नहीं मालूम, जिससे भी उन्हें बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनल मोमेंट पे अगर यूज करे तो क्या ही अलग नज़ारा होगा। उसके बाद स्पिरिट बीस्ट एरिना को देखने को मिलता है जहाँ स्टूडेंट बैल्कनी में देखने को कहता है क्योंकि वहाँ आया है हेडमास्टर यान, जिससे सारे शॉक्ड होता है। और मास्टर के नज़र पड़ते हैं हुआ यूहाओ पर और कहता है अच्छा तो हुआ यूहाओ आ गया। और उसके बाद अनाउंस के लिए एक टीचर आते हैं और अनाउंस करने लगते हैं कि एग्जाम इज स्टार्टिंग एंड द क्लास 1 स्टूडेंट अप्रोचेस। एंड इस बार वांगडोंग का नाम लिया जाता है, जिसे देखकर लड़कियां पिघल जाते हैं। एंड टीचर उसे पूछता है तुम कितने ईयर ओल्ड बीस्ट को सिलेक्ट करना चाहोगे। एंड वो सिलेक्ट करता है स्वैग से एक स्ट्रॉन्गेस्ट 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट। और भाई मुझे गुस्सा आ रहा था, ये लड़कियां इसको देखकर पागल वाले रिएक्शन क्यों ही दे रहा है। भाई सबका काटेगा जिस दिन सबको पता लगेगा। भाई यार मैं सच बता रहा हूँ, मेरा गुस्सा उस दिन ही ठंडा होगा। और उसके बाद डाया हुआ भी इनका रिएक्शन देखने को मिलता है जो सोचता है क्या अमेजिंग है, सी द 1000 ईयर स्पिरिट बीस्ट। एंड यूहाओ भी फास्ट नहीं आया, क्या डर गया सोचता है और उसका प्लान यानी उन्हें बाहर लाने की और लू को सौंपने की बात करता है। और देखता भी है ये बटरफ्लाई गॉडेस कितना पावरफुल हो सकते हैं। और वांगडोंग 1000 ईयर ब्लड डीमन बियर को फेस करना स्टार्ट करते हैं
एंड फाइट के दौरान इंड वक्त में वो खुद का थर्ड स्पिरिट बटरफ्लाई गॉड चॉप एबिलिटी रिलीज करता है और जो ओवरऑलमिंग स्ट्रेंथ उसने पास किया उससे खुद का एनर्जी वेस्ट होता है एंड मास्टर भी इस चीज को एड्रेस करते हैं और वांग डोंग ने पूरा अच्छा काम किया जिससे उसे फुल पॉइंट्स मिलना तो चाहिए, बट इनमें जो वो थर्ड स्पिरिट पावर है उसके बेसिकली उसका टाइमिंग का गड़बड़ होता है। सो मास्टर कहता है एक स्पिरिट मास्टर को सबसे पहले अपने क्षमता पर ध्यान देना चाहिए एंड इस कारण उसका 50 पॉइंट कट जाते हैं और उसका फाइनल पॉइंट बनते हैं 100 एंड वांग डोंग का दिमाग खराब होता है फाइनलाइज पॉइंट को देखकर, बट टीचर जो रिएक्ट करते हैं वांग डोंग का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था एंड डियान यान रिएक्ट करता है ऐसा स्कोरिंग इसीलिए ताकि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो क्योंकि वो डिजर्व और करता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंट स्टेबल रखने के लिए ये किया गया है ऊपर से क्योंकि उसे अभी बहुत आगे जो जाना है एंड डियान यान और एक बात बोलता है ये किड फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा लाइट बटरफ्लाई गॉडेस यस एंड वांग को देखने को मिलता है जो कि पॉइंट्स कट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, आप तो उसे जानते ही हो और यह कहते हैं कोई बात नहीं यार बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो एंड फाइनली बारी आता है डाया हुआ बिन का। वो भी एक 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को चूज करता है जहाँ डाया हुआ बिन के क्लास वाले कहता है अब डाया हुआ बिन दिखाएगा बाकियों को हमारे क्लास स्ट्रेंथ का एक झलक और चारों ओर उस पर चर्चा होना शुरू होता है स्पेशली लड़कियों के मुंह में एंड डियान यान रिएक्ट करता है ही इज ए डिसेंडेंट ऑफ व्हाइट टाइगर क्लन जहां मास्टर कहता है ये बच्चा टैलेंटेड है और स्ट्रॉन्ग भी उसके बड़े भाई की कंपेयर में एंड ये बहुत ही टफ ट्रेनिंग करा है बीते दिनों में एंड डाया हुआ बिन वर्सेस 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट स्टार्ट होता है जहां डाया हुआ बिन ब्रूटल वे में बीस्ट को मार देता है जिसे देखकर ऐसा कहा जाता है इन सालों में इस तरह का पावर बहुत ही रेयर है पूरे श्रैक एकेडमी के हिस्ट्री में एंड जो देख के पॉइंट मास्टर सोचता है हेडमास्टर यान ने कहा ये सरपिड़े स्टूडेंट का पॉइंट्स बहुत पेनलाइज मत करना, वो सोच के पॉइंट मास्टर कहता है डाया हुआ बिन ने बहुत अच्छा फाइट किया बट टेक्निक में थोड़ा कमी रह गई, बट उसका फाइनल स्कोर फाइनली बाहर आता है 145 जो देख के वांग बहुत ही गुस्सा होता है और हुआ बिन मन में कहता है यू हाउ देख रहे हो फेट ऑफ द विंग टाइगर, बेसिकली उसका सोचना है वैसा ही हालात वो योहाव का भी करेगा, इतना जहर है उसके मन में और वो ये बातें योहाव पर पॉइंट भी करता है चाहे योहाव के पीछे वाला लड़का डर जाते हैं और कहता है वो हमारे तरफ ही देख रहा है एंड उसके बाद सेकेंड ईयर क्लास 1 योहाव को एरिना में बुलाया जाता है एंड उसका फाइट देखने के लिए डियान यान सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और खुश भी, बट इस बार एरिना मास्टर योहाव को कहता है तुम इल्यूजन टेक्निक यूज नहीं कर सकते हो सो तुम 100 ईयर ओल्ड बीस्ट चूज करना चाहोगे, बट योहाव कहता है नहीं 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट सिलेक्ट करना चाहूंगा, जिससे सुन के एरिना मास्टर कहता है तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 स्पिरिट रिंग्स है और उसे कहता है क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं क्या, अगर बगल में हम नहीं होते तो तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा इस बार, जहाँ डाया हो बिन रिएक्ट करते हाँ तुम भी 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट ले कर रहे हो पर तुम खुद के सेकंड रिंग भी अच्छे से यूज नहीं कर पाते हो सो ये सारा आत्मसमर्पण यानी आत्मत्यागी है एंड फाइनली हुआ यह एरिना मास्टर को एक बार फिर से कहते हैं हाँ मैं 1000 ईयर ओल्ड बीस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ विद ड्यू रिस्क एंड डियानियन परमिशन दे देता है एंड गेस व्हाट एरिना में एंट्री होता है फ्लेम लायन की, जो देख के टीचर जो और वांग डोंग एकदम दंग रह जाते हैं और टीचर जो का कहना है ये बाकी दोनों बीस्ट से बहुत आला दर्जे का बीस्ट है और लॉट मोर स्ट्रॉन्गर भी एंड वांग रिएक्ट करता है दिस इज बैड एंड आई ऑल्सो थिंक इट्स बैड, पर मैंने सोचा यार धट तेरी सामने तो योहाव खड़ा है और अभी योहाव झुकेगा नहीं साला एंड उसके बाद देखने को मिलता है फ्लेम लायन अचानक 3 में ट्रांसफर होकर अटैक करने आते हैं एंड डियान यान मुस्कुरा के कहता है अब कैसे इसका सामना करोगे एंड योहाव एक जगह पे खड़ा होता है और जिसे देखकर टीचर जो कहने लगते हैं ये हट क्यों नहीं रहा, अगर बीस्ट का अटैक इसने लग गया तो खेल खत्म, और तभी योहाव एक डीप ब्रेथ लेता है और पावर एक्टिव करने लगते हैं जिसे देख के एरिना मास्टर रिएक्ट करते हैं हाँ इसका स्पिरिट रिंग एक हो गया और वो ब्रूट फोर्स से ही फाइट करना चाहता है और तभी पॉइंट मास्टर कहता है जज क्या सोच रहा है
उसने तो उसका बचाने का मौका खो दिया। एंड डियान यान कहता है कोई नीड नहीं है, योहाउ उसका पावर रिलीज कर रहा है। एंड देन बीस्ट और योहाउ के अटैक से एक ब्लास्ट होता है जहाँ टीचर जो योहाउ का फिक्र करता है। एंड मास्टर डियान यान भी सोचता है क्या हुआ। एंड सभी कहने लगते हैं फ्लेम लायन का बाकी बॉडी गायब हो गया, बट वह इतना मिस्ड क्यों है। बेसिकली योहाउ का पावर से वह एकदम धुआं धुआं सा गया था। और तभी पूरा एरिना में योहाउ के पीछे सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट मौजूद था जहाँ सब क्लियर नजर तो नहीं आ रहा था बस्ट मिस्ट के कारण। सो मिस्ट हटने पर देखने को मिलता है फ्रीज लाइक फ्लेम लायन और दूसरा हेडमास्टर यान। सो दोस्तों इस क्लिप हैंगर के साथ इस नॉवेल एक्सप्लेन को यहाँ पर एंड करना पड़ रहा है बिकॉज नॉवेल एपिसोड से थोड़ा अलग चलते हैं। बट नाराज मत होना क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है। और हाँ दोस्तों इस एपिसोड में थोड़ा कुछ अलग हो सकता है एपिसोड के एक्सपीरियंस में, बट वो हम आगे जरूर ठीक करेंगे। बट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आप कोई हमें ओपिनियन देना चाहते हो हमारे भलाई के लिए, आपको भी जिसमें इंटरेस्ट हो वो भी हमें बता सकते हो। सो मिलते हैं अगले नॉवेल एक्सप्लेन में, तब तक के लिए बाय।